नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने के लिए एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है। उन्होंने भाजपा से सवाल किया है कि वह वीर सावरकर को कब भारत रत्न देंगे। उद्धव ठाकरे ने भाजपा को कहा कि भाजपा को वीर सावरकर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है यदि वह वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं दिलाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को सावरकर को निशाना बनाना बंद कर देना चाहिए और बीजेपी को नेहरू को निशाना बनाना बंद कर देना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं कि वीर सावरकर कौन थे, उनको लेकर क्या विवाद रहता है। कुछ लोग उन्हें हीरो तो कुछ लोग उन्हें विलेन क्यों मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेकर अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि वीर सावरकर कौन थे। दोस्तों, वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक वकील, समाज सुधारक और हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार थे। इनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भागपुर गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। उन्होंने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। दोस्तों, वह अपने बड़े भाई गणेश सावरकर से काफ़ी प्रभावित थे। दोस्तों, वीर सावरकर जब छोटे थे तो उन्होंने मित्र मेला नाम का एक युवा समूह का आयोजन किया था। वह लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे कट्टरपंथी राजनीतिक नेताओं से प्रेरित थे और उनके समूह में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल भी हुआ करते थे। दोस्तों, वीर सावरकर पुणे के एक फर्गुसन कॉलेज में दाखिला लेते हैं और वहां से वो अपने अस्थाना की डिग्री पूरी करते हैं। दोस्तों, खास करके सावरकर पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का गहरा प्रभाव पड़ा था और साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक भी सावरकर से बहुत प्रभावित हुए थे। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने 1906 ईस्वी में वीर सावरकर को लंदन में कानूनी पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति दिलाने में मदद किया। दोस्तों, इसके बाद वीर सावरकर इंग्लैंड भेजे जाते हैं और वहां अपना पढ़ाई जारी करते हैं। वहां उनको पढ़ाई जारी करने में श्यामजी कृष्णा वर्मा ने काफ़ी मदद किया था। दोस्तों, वीर सावरकर वहां ग्रेज इन लॉ कॉलेज में दाखिला लेते हैं और इंडिया हाउस में अपनी शरण लेते हैं। दोस्तों, इंडिया हाउस उस समय उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास था जहां पे बहुत सारे भारतीय रहते थे और वहां पढ़ाई करते थे। दोस्तों, लंदन में ही वीर सावरकर ने अपने साथी भारतीय छात्रों को प्रेरित किया और आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक संगठन फ्री इंडिया सोसाइटी का भी गठन किया। लेकिन दोस्तों, इसी बीच वीर सावरकर के बड़े भाई जो कि भारत में रह रहे थे, वे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसे मिंटो मार्ले रिफॉर्म के नाम से जाना जाता था, उसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेकर वीर सावरकर के खिलाफ वारंट जारी किया जाता है। दोस्तों, गिरफ्तारी से बचने के लिए वीर सावरकर पेरिस भाग जाते हैं और वहां वे भीकाजी कामा के आवास पर शरण लेते हैं। लेकिन 13 मार्च 1910 को उन्हें ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें पूरे 50 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाती है। सज़ा सुनाने के बाद उन्हें वापस बम्बई भेज दिया जाता है। बाद में उन्हें 4 जुलाई 1911 को अंडमान और निकोबार द्वीप पर ले जाया जाता है। वहां उन्हें काला पानी के नाम से मशहूर सैल्यूट जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में उन्हें बहुत सारी यातना दिया जाता है, लेकिन फिर 6 जनवरी 1924 को वीर सावरकर को जेल से रिहा कर दिया जाता है। बस यहीं से दोस्तों उनको जो जेल से रिहाई मिलता है वही विवाद का कारण बन जाता है। दोस्तों, वीर सावरकर पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने काला पानी के मानवीय यातना से डरकर अंग्रेजों के सामने पक्षे दया याचिका दायर की थी और माफ़ी मांगने के बाद ही वह जेल से बाहर आए। साथ ही साथ सावरकर पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि जेल से छूटने के बाद वह अंग्रेजों के शासन के प्रति भरोसेमंद बने रहे थे और उन्होंने अंग्रेजों की मदद की आह्वान किया था। दोस्तों, इसके अलावा सावरकर पर गांधी की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 1948 में महात्मा गांधी के हत्या के 6ठे दिन सावरकर को हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उन्हें फरवरी 1949 में बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा वीर सावरकर पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का विरोध किया था। दोस्तों, इसके अलावा 2019 में सावरकर को लेकर राहुल गांधी के एक बयान पर भी काफ़ी बवाल हुआ था। उस समय राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा के एक मंच से कहा था कि उनका नाम राहुल सावरकर नहीं है, उनका नाम राहुल गांधी है। वह मर जाएंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। वही दोस्तों, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार यह कह चुके हैं कि सावरकर ने देश की सेवा की है और अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने जो वीर सावरकर को भारत रत्न देने की डिमांड कर रहे हैं, यह आज कोई नई नहीं है। दोस्तों, 2000 ईस्वी साल में भी उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राष्ट्रपति के आर नारायण के पास
सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव को भेजा था, लेकिन दोस्तों इस पर कोई फैसला नहीं हुआ था। दोस्तों देश की राजनीति के माहौल में देखें तो आज के समय में देश के सियासत में आज भी सावरकर जिंदा है और सावरकर को लेकर जो तमाम तथ्य और अध्ययन करने पर यही पता चलता है कि उन्हें लेकर होने वाला विवाद इतना जल्दी नहीं थमेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।